आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अभ्यास करने वाला है। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्वायरमेंट का मतलब एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो यूज़र के एक्सपेक्टेशंस को डिस्क्राइब करता हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कस्टमर से कलेक्ट करता है और फिर उसे एनालाइज और डॉक्यूमेंट भी करता है। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स है, इन रिक्वायरमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स होने कैसे चाहिए। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज रिक्वायरमेंट्स शुड बी अनएम्बिगुअस। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है। देखो, अनएम्बिगुअस का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब निकलता है, और एम्बिगुअस का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके दो या दो से ज़्यादा मतलब निकलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस रखा विच इज़ दीपेश लव्स हिज गर्लफ्रेंड एंड मनन डज टू। अब इस सेंटेंस के दो मतलब निकल रहा है। पहला मतलब यह है कि दीपेश अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और मनन भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि दीपेश अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और मनन भी दीपेश की गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि इस सेंटेंस के दो मतलब निकल रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस एम्बिगुअस सेंटेंस है। बट अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस होता था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब निकलता था, तो उस सेंटेंस को हम अनएम्बिगुअस सेंटेंस कहते थे। ठीक है, तो अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है। अब ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ रिक्वायरमेंट शुड बी अनएम्बिगुअस, इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र देता है वो रिक्वायरमेंट अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ही निकलना चाहिए। क्योंकि अगर उस रिक्वायरमेंट के दो या दो से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं तो सामने वाले इंसान को, यानी कि बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर को, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर उस कंपनी को या तो उस कस्टमर को ही भुगतने पड़ेंगे, और इससे उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसीलिए एक रिक्वायरमेंट हमेशा अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब कि बेसिकली एक रिक्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब निकलना चाहिए और वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी सामने वाले इंसान के लिए कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि रिक्वायरमेंट्स शुड बी क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर होनी चाहिए और उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगा तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि रिक्वायरमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज कुछ रिक्वायरमेंट्स है या अगर एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है और अगर कोई इंसान उस सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रहा है तो वो रिक्वायरमेंट्स उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। पढ़ने के बाद उस इंसान को वो रिक्वायरमेंट्स समझने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाले इंसान को समझे ही नहीं तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करेगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक ये भी कहता है कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स ग्रामेटिकली करेक्ट भी होने चाहिए। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वह रिक्वायरमेंट शुड बी फिजिबल। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि फिजिबल का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक बिल्डिंग के अंदर 5th फ्लोर पे हो और मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तुम इस 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हो। अब तुम में से कोई बोलेगा कि लिफ्ट एक तरीका है, या कोई बोलेगा कि स्ट्रेस से जल्दी जल्दी भाग के तुम नीचे पहुंच सकते हो, ये दूसरा तरीका है। यही दो तरीके हैं, राइट। बट अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक तीसरा भी तरीका है विच इज़ 5th फ्लोर के बालकनी से कूद जाओ, जिससे तुम इन दोनों तरीकों से सबसे पहले नीचे पहुंचोगे, बट इससे तुम मर भी जाओगे, राइट। तो ये तरीका फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल का मतलब ये होता है, अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें बताऊँ तो फिजिबल का मतलब रियलिस्टिक होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स फिजिबल होने चाहिए, यानी कि बेसिकली रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, वो रिक्वायरमेंट्स ऐसे रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए जो गिवन टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट हो सके। और रिक्वायरमेंट्स को हम रियलिस्टिक तभी भी कहेंगे अगर उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है तो। ठीक है, अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिक्वायरमेंट शुड बी कंसिस्टेंट। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि कंसिस्टेंसी ना रिक्वायरमेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज सेम इनपुट्स अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं और अगर उन सेम इनपुट्स को प्रोसेस के थ्रू डाला गया तो वो सेम इनपुट्स जो अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं वो डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम इनपुट्स सेम आउटपुट्स ही प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल। इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट शुड बी वेरीफाइबल। ओके, मतलब हर एक टीम के अंदर ना एक टेस्टर होता है, तो द टेस्टर शुड बी एबल टू इजीली टेस्ट द रिक्वायरमेंट्स वेदर दे आर इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली और नॉट। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट्स आर टेस्टेबल या रिक्वायरमेंट्स आर वेरीफाइबल। आप कमेंट सेक्शन में मुझे एकदम सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।